मेरे सभी प्यारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबसे प्रश्नोत्तरी करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग उसका आंसर दें क्योंकि आपका लगभग तैयार हो चुका है ना। और सभी सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी क्या करेंगे, आंसर देंगे। तैयार हो सभी लोग? चलिए ठीक। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि आगे वाले सबको आता ही रहता है। तो सालिम खड़े हो जाओ, तुम बताइए आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, बिल्कुल सही। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा शुभम? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा, बिल्कुल सही आपने बताया। चलिए ठीक है, आप बताइए ओम का नियम सुनाइए। यदि किसी चालकधार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो तो उसमें उत्पन्न धारा ध्रुवांतर के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही, बैठो, गुड, बहुत अच्छा। चलो ठीक, आप बताइए प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ये तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा? प्रतिरोध का ओम और विद्युत धारा का, बिल्कुल सही। चलो तुम बताओ प्रतिरोध का मात्रक ओम होता। प्रतिरोधों कितने क्रम में जोड़ा जाता है? दो क्रम में। कौन बताया कि वह क्रम कौन कौन सा है? बताइए। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का होता है सर 1/R1 गुड, प्लस 1/R2। हाँ बिल्कुल, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलो ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, ठीक, बिल्कुल, यानी R बराबर R1 प्लस R2 डॉट डॉट समथिंग, है ना। अच्छा बताइए, क्या आपको परावर्तन का नियम याद है? बताइए परावर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तन के दौरान आपतन बिंदु की जगह अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हाँ। sin I बराबर sin R। नहीं, साइन आई नहीं करना क्योंकि यहाँ पर कोण आई और कोण आर क्या होता है आपस में, बिल्कुल से, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, और अंशुल तुम खड़े हो जाओ। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव? वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव होगा, ठीक, क्या होगी, निगेटिव। चलो ठीक है, आपका आभासी कितना कैसा होता है? बैठो, पॉजिटिव होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? पॉजिटिव। चलो ठीक है, कौन बताएगा आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा या सीधा? बताइए एक लोग, क्या होगा? सीधा होगा, बिल्कुल सही। और कोई बताएगा आप स्नेल का नियम? बताइए, खड़े हो जाओ, सिद्धार्थ खड़े हो जाओ। इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण त्रिज्या तथा अपवर्तन कोण त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होगा जिसको क्या बोलते हैं? n बराबर sin I बाई sin R। बिल्कुल सही, एकदम सही आपने बताया, ठीक, बैठो भैया। चलिए पीछे सागर तुम खड़े हो जाओ। सागर ये बताइए कि अगर हम दर्पण में, ये दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो एक विशेष स्थिति मानी जा रही है। इसमें प्रतिबिंब क्या होता, वस्तु की बराबर दूरी पर बनता है ना, और वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो गई और ऊंचाई भी क्या होती है, बराबर होती है। अच्छे बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनता है, हाँ, उल्टा बनता है, बिल्कुल सही, वास्तविक और उल्टा बनेगा, बिल्कुल ठीक, बैठिए। चलो ठीक है, इसमें बताइए एक लोग कि जब हम प्रतिबिंब को, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक, बहुत अच्छा। और चलो ठीक है, आगे अब बताइएगा आप, सत्यम सत्यम खड़े हो जाइए। आप बताइए कि वस्तु की दूरी क्या होती है? एकदम बिल्कुल सही। और अगर प्रतिबिंब की दूरी होगी तो? वाह, याद कर लियो, फोकस दूरी को यफ से डिनोट के, बहुत अच्छा है। इनके लिए एक बार तालियां बज जाए भाई। जो सबसे पीछे प्रियांशु, आप खड़े हो जाइए। अगर v का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अगर v का मान पॉजिटिव है तो आभासी, बिल्कुल से, बहुत अच्छा। चलो ठीक, बैठो। अब बताइए f और r के बीच का संबंध क्या है? बताइए सिद्धार्थ। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि f बराबर r/2। r क्या है? और f क्या है? फोकस दूरी। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, बैठो भैया, हो जाइए। सुनील, आप बताइए कि जो प्रकाश की चाल होती है सर्वाधिक कितनी होती है? 3×10⁸। हाँ, ये क्या होती है? आपके निर्वात में होती है, ठीक है, गुड, बैठो भैया। चलो आप खड़े हो जाए कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं, कौन किस प्रकार की तरंगे होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं, गुड, बहुत अच्छा। चलो आप बताइए कि प्रकाश सदैव किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, नकल मत करो भाई, सीधी रेखा में गमन करता है। किसमें करेगा? सीधी रेखा में गमन करता है ना, बिल्कुल। चलो बैठो। और एक चीज आपको पता है कि प्रकाश तरंगे क्या होते हैं? इनका जो प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है ना। चलो ठीक, चलिए तुम खड़े हो जाओ।
परावर्तन के नियम पढ़े, उसमें दूसरा नियम था कि आई मिला था और आर मिला था। तो बताइए आपतन कोण सदैव आई किसके बराबर होता है? आई बराबर क्या होता है? आर। बिल्कुल ठीक, बैठो। चलिए ठीक, आप बताइए कि श्वेत रंग जो सूर्य का प्रकाश होता है, श्वेत रंग ना, ये कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो प्रिज्म के द्वारा हम विक्षेपण को प्राप्त करते हैं ना। ठीक, बैठो। चलो आप खड़े हो जाओ भैया। अधिकतम विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। बिल्कुल सही। पीछे उसके आप खड़े हो जाओ। सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक, चलिए तुम खड़े हो जाओ। यदि आपकी ऐसी कौन सी घटना, मतलब आर का मान क्या हो जाए? 90 हो जाए। आर आपका अपवर्तन कोण होता है। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए तो आई क्या बन जाता है? क्रांति कोण। ये आई क्या बन जाता है आपका? सी बन जाता है। बिल्कुल सही। चलो बगल तुम खड़े हो जाओ। आप ये बताइएगा कि आप या मतलब ऐसा कौन सा प्रकाश का कौन सा नियम है जिसमें आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है? परावर्तन के नियम कहलाता है ना। कोई बताएगा? बैठो। कोई बताएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं? चलो बताओ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख सकते हैं। बिल्कुल सही। और कोई बताओ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिदान को जागृत करती है। एकदम बिल्कुल सही। और कोई? चलिए सबसे पीछे तुम खड़े हो जाओ भैया। अब क्यों बराबर क्या होता है? क्यों बराबर क्या होगा? आई इंटू टी। क्यों क्या होता है आपका? आवेश। क्यों क्या होगा? आवेश। आई धारा और टी समय होता है। और क्यों आपका आवेश होता है? आवेश का मात्रा कौन बताएगा? बैठो तुम बताओ। कूलाम होता है। और विद्युत धारा का मात्रक? गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब अगला चैप्टर आप लोग तैयार करके आइए। ठीक है।